A very good morning to all of you. So today we are going to start arithmetic. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, और आज ही से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, इस पर अगर आपकी कमांड बन गई तो समझ लो कि अरिथमेटिक बहुत आसान है आपके लिए, इवन डीआई भी आसान हो जाएगी. ठीक है, तो उसका एक बेस मैं बना चुका हूँ. इतने दिन से आपको मतलब लगभग 7 क्लास 8 क्लास आपको कैलकुलेशन के रिगार्डिंग ही दे चुका हूँ मैं आपको. ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और ये सारी चीज़ें अब इन पर कमांड बन गई होगी. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखो प्रिया ने एक डाउट पूछा है कि सर कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे आप. तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको क्वांटम कैट यू कैन परचेज. आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट, आवाज़ का इशू आ रहा है लोगों को. ठीक है, चलो देखो, जिनको आवाज़ नहीं आ रही यहाँ से कोई इशू नहीं है हमारी तरफ से. हाँ, आवाज़ सही है, लोग भी कह रहे हैं. ठीक है, देखो क्वांटम कैट यू कैन परचेज बिकॉज मैं इसलिए उसको सजेस्ट करता हूँ क्योंकि उसमें गलतियाँ बिल्कुल नहीं है, और प्लस दूसरी बात के जो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर. ठीक है, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल, अगर आपको देखो डाउट है तो हम उसके लिए डाउट्स रख लेंगे. मैं एक काम करूंगा, मैंने इस तरीके से सोचा है, अगर आप लोग उससे एग्री करते हैं तो मुझे बताना कि मैं आपको पहले से एक बार बता दूंगा कि इस दिन डाउट सेशन है, इस पर्टिकुलर डे डाउट सेशन है. ठीक है, और उससे पहले मैं आपसे मेल करा लूँगा कि आप लोग मुझे मेल कर देना जो भी डाउट्स हैं. ठीक है, उनमें से लगभग 8-10 डाउट्स जो भी मुझे लगेगा कि दे कैन बी डिस्कस, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे डाउट सेशन में. इस तरीके से हम करेंगे. ठीक है, ओके, चल ओके, ठीक है. चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए. एक मिनट हमारा इंपॉर्टेंट है और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन से पहले एक मिनट पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा बता दूं. रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बहुत से लोगों का बेस क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि a/b इज इक्वल टू 2/3, तो इफ आई आस्क व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बताओ क्या होंगी. तो ए और बी की वैल्यू क्या होंगी. प्रिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांटम कैट 2018. प्रिया जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो यू कैन परचेज. हाँ, तो पीपल आर सेइंग कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो डेफिनेटली आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. बट वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट ए विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज 2x, and b will be a multiple of 3, that is 3x, right? देखो रेशियो क्या होता है कि रेशियो दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन होता है कि दो क्वांटिटीज बाउंड हो गई हैं. जैसे a और b यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, बाउंड हैं 2/3 से. अगर a बढ़ेगा तो b भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, अगर a कम होगा तो b भी कम होगा. जैसे कि अगर मैं इसको लेट अस से कि इसको हाफ कर देता हूं, तो इसको हाफ कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये भी हाफ हो जाएगा 1.5. तो ये इससे कहेगा कि जैसे तू चेंज होगा वैसे ही मैं चेंज होऊंगा, राइट? मतलब बोथ आर इन द सेम प्रोपोर्शन. अगर इसको डबल कर दिया 4 तो इसको भी डबल करना पड़ेगा 6, राइट? तो साथ में चेंज होंगे. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि x कैन बी इंटीजर और नॉन इंटीजर. यहाँ पर x इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट? तो जरूरी नहीं है कि x इंटीजर ही हो, बट x कैन बी इंटीजर और नॉन इंटीजर. अच्छा, क्या ये जरूरी है कि x 2 का मल्टीपल हो? क्या यहाँ पर x जरूरी है? इज इट नेसेसरी दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2? इज इट नेसेसरी दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2? पीपल आर सेइंग यस, आधे लोग कह रहे हैं यस, आधे लोग कह रहे हैं नो. सो द आंसर इज नो. It is not necessary that x is a multiple of 2. If I put x is equal to 1.5, let us say कि अगर मैं बोल देता हूँ कि x जो a है, अगर मैं x की वैल्यू 1.5 रखता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2 into 1.5 एंड b की वैल्यू कितनी आएगी 3 into 1.5. So it will become 3 and it will become 4.5, right? So it is no more a multiple of 2. ये multiple of 2 नहीं है क्योंकि x can be a fraction also. इस बात का ध्यान रखें, केवल 2/3 देखकर और ऑप्शन में देख करके ये 2 का मल्टीपल है ऐसे कभी ना करें, राइट? तो ऐसे गलत हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. दूसरी बात कि अभी तो मैं इनका वैल्यू नहीं निकाल सकता कि अगर मुझे a और b की वैल्यू पूछी जाए तो मैं नहीं निकाल सकता. लेकिन अगर मुझे ये दे दिया गया कि लेट अस से कि a + b इज इक्वल टू 80, अब a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस और नो? अब a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस. अब मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ. ठीक है, अब मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ. ठीक है, कैसे निकालूंगा? देखो ऐसे निकालूंगा कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो टोटल 2 + 3 5 की वैल्यू 80 हो गई. 5 की वैल्यू 80 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई.
1 यूनिट की वैल्यू 16 हो गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो गई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 16 मतलब 32, और 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 16 यानी कि 48। इस तरीके से कर सकता हूँ। यस। दूसरी बात, एक और बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अब मैं डायरेक्टली अगर कभी ऐसे लिखूँ तो आप समझ जाना इस चीज़ को, a और b इनका सम मुझे पता है। अगर मुझे सम पता है तो मैं क्या करूँगा, 2/2 + 3 कितना 5 इंटू टोटल की वैल्यू कितनी है 80, और b की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, 3 के करस्पॉन्डिंग, 3/5 इंटू टोटल इज व्हाट 80। तो अगेन सेम चीज़ आ जाएगी, 16 × 2 और 16 × 3 मतलब 32 एंड 48, ये वैल्यूज अभी भी आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ठीक है ये चीज़ें समझ में आ गई कि कोई सम दे रखा है या डिफरेंस दे रखा है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, या सुनो ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये तो क्लियर है। अगर मुझे ऐसे दिया गया, अब से मुझे लेटेस्ट से कि ऐसे दिया गया कि 2a + 3b अपॉन 2a - 3b इज इक्वल टू लेटेस्ट से 5/2। ठीक है, तो फाइंड एज टू बी, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, कैसे फाइंड आउट करोगे एज टू बी, जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल करेक्ट, सुहास ने बिल्कुल करेक्ट नाम लिया यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। रेशनलाइज नहीं बोलते इसको, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बोलते हैं। देखो कैसे, एक तरीका तो ये देखो, फर्स्ट मेथड, बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड ये कहता है कि मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 4a + 3 × 2 = 6b इज इक्वल टू 5 × 2 = 10a -15b। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 6a इज इक्वल टू वॉट 21b। तो a अपॉन b कितना आएगा 21/6 यानी कि 7/2। या सुनो 7/2 आएगा। ठीक है, 7/2 आ जाएगा। ऐसे मैं कर सकता हूँ। और दूसरा जो डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट ये कहता है कि इफ लेट अस से कि a अपॉन b इज इक्वल टू x अपॉन y या c अपॉन d, a upon b is equal to c upon d, it always implies a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d। ठीक है, this implies this and this implies this, मतलब इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ और इससे ये कंक्लूड कर सकता हूँ, दोनों एक ही बात है, राइट। इससे मैं ये कह सकता हूँ और इससे ये कह सकता हूँ, बात एक ही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर मुझे a अपॉन b निकालना था, तो ये प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, क्या करूँगा, एक बार दोनों को ऐड करूँगा, तो कितना आएगा, 3b से 3b कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2a + 2a 4a, और एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा मतलब a - b करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, तो 2a से 2a कट जाएगा, 3b + 3b कितना हो जाएगा 6b, एंड दैट इज इक्वल, इन दोनों को ऐड किया तो कितना 7, और इन दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3, तो दैट विल बिकम 7/3। तो 3 से 2 टाइम्स कट गया, तो a अपॉन b कितना आ गया, a अपॉन 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो अगेन 7/2 आ गया। मैं इसको डायरेक्टली भी ऐसे कर सकता था। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। हालांकि नाम में कुछ नहीं रखा, आप वैसे ही प्रॉपर्टी याद रखो। ठीक है, नाम में कुछ भी नहीं रखा। सर समझ नहीं आया, चलो निधि दोबारा एक बार बता देता हूँ। देखो क्या है, अगर a अपॉन b बराबर c अपॉन d है तो मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूँ, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम, तो मैं क्या करूँगा 2a + 3b + 2a - 3b, इन दोनों को ऐड करूंगा और नीचे क्या करूंगा a - b, मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा, तो 2a + 3b - 2a - 3b, एंड दैट इज इक्वल टू 5 + 2 अपॉन 5 - 2। राइट साइड भी वैसे ही करूंगा। ठीक है, 5 - 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 3b से 3b कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2a से 2a कट जाएगा, तो एक बनेगा 4a अपॉन 6b इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ से आ जाएगा सॉल्व करके a अपॉन b बराबर 7/2। ठीक है, ओके, अब क्लियर है। चलो, तो ये क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको बोला है कि a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट a + b + c अपॉन a, क्या होगा। a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4, फाइंड a + b + c अपॉन a।
कुछ लोग कह रहे हैं 7/2, कुछ लोग कह रहे हैं 9/2, कुछ लोग 13/6 भी कह रहे हैं, कुछ लोग 13/2 भी कह रहे हैं। चलो अच्छी बात है। देखो क्या करेंगे, देखो तीन चीज़ें जब बराबर होती हैं ना तो वो किसी एक चीज़ कांस्टेंट के बराबर होंगी। टेल मी वन थिंग कि डू यू एग्री विद मी और नॉट, कि अगर तीन चीज़ें बराबर हैं तो उनकी कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, यस और नो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट अस से दीज ऑल थिंग्स आर इक्वल टू के, ये k के बराबर है या x के बराबर है। तो अब a/2 बराबर k है तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2k हो गई। अगर b/3 बराबर k है तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 3k हो गई। एंड अगर c/4 बराबर k है तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 4k हो गई। देखो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। केवल हवा में बातें करना कि ऐसा आएगा तो ऐसे कर देंगे, वैसा आएगा तो वैसे कर देंगे, उससे काम नहीं चलता। एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होते हैं। तो 2k, 3k एंड 4k, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, a + b + c, 2 + 3 5 + 4 9k, एंड दिस इज व्हाट, a की वैल्यू कितनी है, 2k। ऐसे रखूंगा तो k से k कट जाएगा तो क्या होगा, ये 4.5 होगा। यस सुन, 9/2 वी कैन से 4.5। क्लियर है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर भी निकाला था, जिनका करेक्ट नहीं था वो समझ लें इस चीज़ को कि अगर तीन चीज़ें बराबर होंगी तो हम उसे किसी कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई, यस और नो। नहीं एलसीएम नहीं ले सकते यहाँ पर वीरेंद्र, हाँ ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गई। अब अगर ऐसे दिया गया, लेट अस से कि अगर मुझे इसकी जगह ऐसे दिया गया कि 2a = 3b = 4c, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड a + b/c। तो क्या करोगे, a + b/c फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे बताओ। टेन बाई थ्री, पीपल आर सेइंग 10/3, कुछ लोग कह रहे हैं 13/6, 13/3। चलो देख लेते हैं क्या करते हैं। देखो अगर 2a, 3b और 4c तीन चीजें अगर बराबर हैं तो वो भी किसी कांस्टेंट के बराबर होंगी। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, देखो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन ओनली, ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए क्या करूंगा, देखो इनको किसी के भी बराबर मान सकता हूं मैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही मानना है, तो आप किसी के भी बराबर, क्योंकि रेशियो से रेशियो निकालना है मुझे। तो देखो मैं क्या करूंगा कि 2, 3 एंड 4 का एलसीएम लूंगा। वो क्यों लूंगा वो अभी समझ में आ जाएगा। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है बताओ, एलसीएम ऑफ 2, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, यस 12 होता है। तो इसको मैं 12k मान लूंगा या 12 मान लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। k भी मानोगे तो k से k कट जाएगा, ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं, केवल 12 मान लो। दिस इज समथिंग विच आई अज्यूम, और मैंने ऐसा अज्यूम क्यों किया है वो आपको पता चलेगा अभी। अज्यूम इसलिए ऐसा किया है क्योंकि अगर 2a = 12 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/3, एंड 4c बराबर दिस, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/4, राइट। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एलसीएम क्या होता है कि तीनों से कट जाता है और एक आसान वैल्यू हमको मिल जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। तो हम सीधे वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 6 + 4/3, यानी कि आंसर इज 10/3। तो आंसर इज व्हाट, 10/3। समझ आई चीज, एलसीएम क्यों माना था, ठीक है, एलसीएम क्यों माना था, समझ में आ गई चीजें, ठीक है। चलिए चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा जब भी आएगा ऐसा रिलेशन हम उसको एलसीएम के बराबर मान लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको दिया गया कि लेट अस से कि a/b = 1/2, फाइंड 3a + 2b अपॉन a - b, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं 7, कुछ लोग कह रहे हैं -7। लेट अस से चलो a + b कर देते हैं और आसान कर देते हैं, a + b कर देते हैं। अब बताओ क्या है, a + b कर दिया, अगर यहाँ पर a + b कर दिया, अब क्या वैल्यू होगी। तो पीपल आर सेइंग 7/3। देखो क्या करेंगे इस केस में, मैं क्या करूंगा, देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, और b की वैल्यू 2k। एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, 1 और 2 भी रख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं चीज़ों को। इसके आगे की बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये होगा कि दिस इज k एंड दिस इज व्हाट 2 × 2k डिवाइडेड बाई k + 2k, ये हो गया, राइट। तो k से k कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 + 3 7k/3k, तो ये k से k कट जाएगा।
ये आ जाएगा 7/3 मेरा आंसर आ गया। बहुत अच्छी बात है, आसान है। अगर मुझे ये दिया गया होता कि a/b बराबर 1/2, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन आपको ये दिया गया होता, आपसे पूछा गया होता फाइंड 3a² + 2b² अपॉन a + b। अब क्या वैल्यू होगी? 3a² + 2b² अपॉन a + b। नाउ पीपल आर सेइंग कैन नॉट बी डिटरमिन, एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं 11/3, आधे लोग कह रहे हैं 11/3, आधे लोग कह रहे हैं कैन नॉट बी डिटरमिन। तो जरा समझनी चीज़ों को, देखो ऐसे समझो बेसिक से कि a की वैल्यू ki और b की वैल्यू 2ki, ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया। और फिर जब मैंने यहाँ रखा वैल्यू तो क्या होगा, 3 × k² + 2 × 2k² अपॉन k + 2k। तो आप मेरे को बताओ कि दिस विल बी 4 + 3 4 × 2 8 + 3 11k² अपॉन 3k। तो ये k से एक k कट जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 11k/3। पर k जो है वो तो हमें पता नहीं है, उसकी वैल्यू तो वो तो हमने माना है, ये तो अननोन है। यस और नो, ये वैल्यू तो अननोन है, ये तो हमें पता ही नहीं है। आंसर मेरा k के टर्म्स में आ रहा है और k अननोन है, तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ? जब k की वैल्यू नहीं पता, k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो आंसर क्या होना चाहिए? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। एंड क्यों होगा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ तो k कैंसिल हो जाता है लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं होता। मतलब ऊपर और नीचे की डिग्री अगर सेम नहीं है तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। क्यों? यहाँ पर डिग्री कितनी है 1 और यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, इस पर पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। आँख बंद करके मैं लगा सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, समझ आ गया? ओके, ठीक है, चलिए चलो। तो अब हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो क्वेश्चंस के साथ हम सीखेंगे। नए नए डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और उनके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को सीखने चाहिए। रेडी हैं आप लोग क्वेश्चंस के लिए? यस, शुड बी स्टार्ट? यस, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 3 numbers is 2:6:3 and their product is 4, 7, 9, 1, 6. Find the numbers. तो नूपुर ने सबसे पहले इसका आंसर किया है। चलिए, नंबर्स, तीनों नंबर्स बताने आपको। देखो, इधर उधर की बातें ना करते हुए पहले आप पढ़ लो, इधर उधर के डाउट्स बाद में पूछ लेना कि सर कौन सी बुक अच्छी है, क्या होगा क्या, ठीक है, इसकी बातें पहले आप पढ़ाई कर लो थोड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं 2662, 2662। अच्छा, 8712 सुधांशु का आंसर है। 8712,261। सुधांशु आप ये सोचो कि ये जो 3 बड़े नंबर है इनका प्रोडक्ट इतना सा आएगा कि केवल इनका प्रोडक्ट तो लाखों करोड़ों में आ जाएगा। (226633) बहुत सारे लोग कह रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो, नंबर्स का रेशियो कितना है? 2:6:3। 3 नंबर्स का रेशियो है 2:6:3, ठीक है, 2:6:3। तो आप मेरे को बताओ कि 2:6:3 है, तो पहले नंबर को मैं मान लेता हूँ 2x, दूसरे को मान लेता हूँ 6x और तीसरे को मान लेता हूँ क्या, 3x, ठीक है। तो क्या होगा कि तीनों का प्रोडक्ट जब मैं करूंगा तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2x × 6x × 3x, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 47916। दैट इज इक्वल टू 47916, ठीक है। चलिए, तो देखो जरा, 6 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ, या ओके 6 से कैंसिल करता हूँ तो 6 7 × 42 बचेगा 5, 6 9 × 54 बचेगा 5, 6 8 × 48, 6 6। देन 3 × 2 6 से फिर कैंसिल कर देता हूँ, तो 6 1 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 1 टाइम। तो यहाँ पर x × x क्या हो गया, x³ हो गया। x³ इज 1331। तो x की वैल्यू, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होता है 11, यानी कि पहला नंबर 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 22, दूसरा नंबर 6x मतलब 66, और तीसरा नंबर 3x, 3 × 11 33। दीज आर द 3 नंबर, सिंपल, ठीक है। आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे कि 2 × 6 × 3 मतलब 6 × 3 18 × 2 36, 36 बराबर इतना,
तो 1 यूनिट बराबर कितना। अगर आप ऐसा करते हो तो जो क्यूब रूट लेना होगा इसको मिस कर जाओगे। तो प्रोडक्ट के केस में हम ऐसे नहीं कर सकते, सम दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, एवरेज दे रखा हो, उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 यूनिट, 6 यूनिट और 3 यूनिट मान सकते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट दे रखा हो तो हम इस तरीके से नहीं मानेंगे, फिर हमें वहां पर एक्स कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना हम क्यूब रूट वाला पार्ट मिस कर जाएंगे। यस और नो, समझ आ गया? तो क्यूब रूट देखना, जो भूल गए उनको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच वाटर, देखो अब जो मिक्सचर्स के क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सचर्स के क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम कैसे करें, बाय यूजिंग रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से मिक्सचर्स के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो एक आसान क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर 25% एसिडिक सॉल्यूशन टू मेक इट 30% एसिडिक। हिंदी में बता दिया करो सवाल सर। ओके नरेश, हिंदी में ही बता रहा हूं कि पानी है, ठीक है, पानी मुझे निकालना है 30 लीटर पानी, 30 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 25% एसिड है। उसमें से जब पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे तो डेफिनेटली एसिड बढ़ जाएगा, एसिड का परसेंटेज बढ़ जाएगा, मतलब 25% से 30% हो जाएगा, राइट। तो कितना पानी कम करना है ये बताना है। धवल, आप जो भी आपका डाउट है ना धवल, वो आप मेरे को मेल कर देना, ठीक है, मेल पर मैं उस चीज़ का आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखूंगा, आप मुझे मेल कर दो ये चीज़, ठीक है। मेल ID इज sumit.verma@adda247.com, sumit.verma@adda247.com। लेकिन देखो मुझे मेल तभी करना जब बहुत ही मतलब अर्जेंट, एकदम ऐसा डाउट, ऐसी चीज़ कोई आपके दिमाग में हो, ठीक है। ऐसा मत करना कि सर मुझे साउंड नहीं आ रही थी तो मैं इसके लिए क्या करूं, ठीक है। तो इसके लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। 7.5, 5 लीटर 15, ओके। चलिए देखो क्या करेंगे इसमें, कुछ लोग अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं लोगों के। अब मैं देखो इसको पहले, सबसे पहले आपको बेसिक से बताऊंगा, और बेसिक के बाद आप देखना कि बेसिक से कैसे होता है और 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं इसको रेशियो से। तो बेसिक मेथड देखते हैं सर। तो बेसिक मेथड से देखते हैं। देखो हमारे पास 30 लीटर सॉल्यूशन था। देखो बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है, ठीक है। 30 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें एसिड कितना परसेंट है, आप मेरे के सवालों का जवाब देते चलो, अपने आंसर बंद कर दो, ठीक है। एक ब्लू मार्कर प्रोवाइड कर दिया जाए, लोग कह रहे हैं डार्क मार्कर यूज कीजिए, ठीक है, चलिए ब्लू मार्कर नया प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 30 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जब 30 लीटर सॉल्यूशन है तो इसमें एसिड है 25%, तो मैं बोलूंगा कि एसिड है 25%। देखो बड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं बचना चाहिए यहाँ पर जिसको समझ में चीज़ें ना आए। एसिड और वाटर, इसमें कुछ एसिड होगा और वाटर होगा। एसिड होगा 25%, वाटर होगा कितना 75%, यस और नो। 100% में से 25% अगर एसिड है तो वाटर कितना होगा 75%, ठीक है। वाटर कितना होगा 75%। एसिड कितना है 25%, यानी कि कितना 1/4 ऑफ 30। 75% का मतलब क्या होता है 3/4 ऑफ 30। तो आप देखो कि ये कितना होगा 7.5 होगा, और ये कितना होगा 7.5 का 3 टाइम्स, मतलब 22.5 होगा। 3/4 है ना, तो इसका 3 टाइम्स है, ठीक है। एसिड 7.5 आ गया, वाटर आ गया 22.5। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई भी ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जिसको, किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो, ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट हो, ठीक है, ठीक है। चलिए हाँ, रेशियो से इजी हो जाएगा क्वेश्चन, आई नो नूपुर, बट आई एम टेलिंग बेसिक मेथड ओनली इन 1 क्वेश्चन। थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक क्वेश्चन में बेसिक बताएं तो उसके बाद सारे रेशियो से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर क्या मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, वाटर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, पानी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, इसमें से पानी वाटर सब्ट्रैक्ट करना है, ओके।
ठीक है। जब इसमें से पानी सब्ट्रैक्ट करना है तो लेट अस से कि मैंने x लीटर पानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से x लीटर पानी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर x लीटर पानी सब्ट्रैक्ट किया तो पानी कितना बचा, 22 पॉइंट, वाटर कितना बचा 22.5 माइनस x बचा, इतना बचा, ठीक है, वाटर इतना बचा, ठीक है, दिस इज द रिमेनिंग वाटर। तो एसिड कितना बना, एसिड तो उतना ही रहा, 7.5 रहा, यस और नो, ठीक है। एसिड का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 30% एसिड होना चाहिए। तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा एसिड का, कि एसिड की क्वांटिटी कितनी 7.5, एसिड की क्वांटिटी कितनी 7.5 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय क्या, तो बताओ डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय टोटल अगर मैं जोड़ूंगा तो 7.5 प्लस 22.5 30 माइनस x ये बनेगा, एंड दिस इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 30%, यस और नो। ये बात समझ में आ गई कि मैंने कैसे लिखा, एसिड अपॉन टोटल मतलब इन दोनों का सम मल्टीप्लाइड विद 100 दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब ये देखो कि 7.5 का डबल होता है 15 का डबल होता है कितना, 15 का डबल होता है 30, तो मतलब ये इससे 4 बार कटेगा, 4 से कटेगा 25 बार, तो 25 बराबर 30 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 लीटर। तो मतलब कितना पानी कम करना था यहाँ पर 5 लीटर, कितना पानी कम करना था x लीटर मतलब 5 लीटर, आंसर आ गया 5 लीटर। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, समझ आ गया, 5 इज द आंसर, ठीक है। दिस इज द बेसिक मेथड एंड डोंट यू थिंक दिस इज अ लेंदी मेथड, आप सब ये चीज़ बात समझ पा रहे होगे कि ये लेंदी मेथड है, यस और नो, ठीक है, ओके। चलिए ये लेंदी मेथड है। तो अब मैं आपको दूसरा मेथड इसका बताता हूं। देखो दूसरा मेथड समझो, अभी रेशियो मेथड पे भी नहीं आ रहे हैं, मैं बिल्कुल बेसिक में ही दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं इसका। ये जो 30 लीटर है इसमें एसिड कितना है 25%, यानी कि 7.5 लीटर। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं पानी उसमें से कम करूंगा, वाटर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या एसिड की क्वांटिटी में कोई इंपैक्ट पड़ेगा, क्या एसिड की क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा, राइट? एसिड की क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एसिड की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, ये तो 7.5 ही रहेगा। अब जो नया सॉल्यूशन बनता है वो क्या है, वो एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें एसिड कितना परसेंट है 30% है। एसिड की क्वांटिटी 7.5 लीटर ही रहेगी और वो 30% होगा टोटल का। तो मैं बोलूंगा कि 30% ऑफ टोटल इज 7.5, 30% ऑफ टोटल इज व्हाट 7.5। क्लियर है? तो वाटर कितना होगा, देखो जरा 10% निकालते हैं, 3 से काटते हैं, 10% की वैल्यू 3 से काटा इसको तो कितना आएगा 2.5, ठीक है 2.5। तो 100% कितना हो गया, 100% कितना हो गया, 100% के लिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया 25 लीटर। यस, पहले सॉल्यूशन 30 लीटर था, अब 25 लीटर बचा है टोटल, तो मतलब कितना कम हुआ है बताओ, 30 से 25 हुआ तो 5 लीटर कम हुआ है। तो जो 5 लीटर कम हुआ है वो वाटर ही तो हुआ, कम क्या किया हमने, वाटर कम किया, तो 5 लीटर जो कम किया है वो वाटर हुआ, तो आंसर इज 5 लीटर। इस तरीके से कर सकते हैं, समझ आई बात? ठीक है, दिस इज क्वाइट ईजी। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि 30 लीटर सॉल्यूशन था, उसमें एसिड था 25%, 1/4, इसका 1/4 7.5। एसिड चेंज नहीं होगा, एसिड सेम रहेगा, एसिड का परसेंटेज चेंज हो रहा है लेकिन एसिड की क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि मैंने पानी उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये जो 7.5 लीटर है वो ओवरऑल का अब कितना परसेंट बनना चाहिए 30%, 30% इज 7.5। तो 3 से काटा तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। तो 100% यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 25 लीटर। पहले 30 था 25 हो गया, मतलब कितना सब्ट्रैक्ट किया गया है वाटर 5 लीटर। सो आंसर इज व्हाट 5 लीटर। क्लियर है? ठीक है, ओके चलिए अब इसको रेशियो से कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें एसिड एंड वाटर, यहाँ पर दो चीज़ें एसिड एंड वाटर। तो एसिड एंड वाटर का रेशियो देखेंगे तो देखो एसिड अगर 25% है तो वाटर 75% होगा। इफ द एसिड इज 25% वाटर विल बी 75%। सो व्हाट इज द रेशियो? अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये 25% है तो ये 75% है, तो इनिशियली व्हाट इज द रेशियो बताओ? 1:3 का रेशियो है कि नहीं? 1:3 का रेशियो है, यस और नो? 1:3 का रेशियो है इनिशियली, ठीक है, ठीक है, तो 1:3 का रेशियो है।
अब मैंने यहाँ से वाटर सब्ट्रैक्ट किया है और जो फाइनल एसिड बनता है वो 30% बनता है। तो आप देखो कि एसिड 30% बनता है तो वाटर कितना बनेगा 70%, 100 माइनस 30 70%। तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना बनेगा 3:7 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फाइनल रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 3:7। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है, ठीक है। चलिए 3:7। अब एसिड सेम रहना चाहिए। आप एक बार बताओ कि जब मैंने वाटर सब्ट्रैक्ट किया तो एसिड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एसिड सेम रहना चाहिए, यस और नो, एसिड सेम रहना चाहिए। और जब सेम रहना चाहिए तो यहाँ मुझे एसिड दिखता है 1 और यहाँ दिखता है 3, दोनों को सेम कैसे बनाऊंगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बिकम 3:9। तो आपने देखा कि ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए। तो जो पानी में कितनी डिक्रीज है 2 यूनिट की, पानी 9 से 7 हो गया, मतलब 2 यूनिट का डिक्रीज है। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए और मुझे इनिशियल क्वांटिटी की वैल्यू दी गई है कितनी, टोटल क्वांटिटी 30 लीटर, मतलब एसिड प्लस वाटर टोटल क्वांटिटी कितनी है 30 लीटर। तो 9 और 3 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30 लीटर। दिस इज द इनिशियल क्वांटिटी, 12 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6 से डिवाइड किया तो 2 यूनिट और 6 से यहाँ डिवाइड किया तो 5 लीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 लीटर। तो इतना पानी सब्ट्रैक्ट किया है, 5 लीटर इज द आंसर, यस और नो। इस तरीके से हम इसको रेशियो से बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे ही किया, ओके ग्रेट, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। चलिए तो ये समझ आ गया होगा। नई एलिगेशन से लगाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर अंकिता, जबरदस्ती एलिगेशन नहीं लगाएंगे, एलिगेशन वहाँ लगाएंगे जहाँ वाकई में एलिगेशन की जरूरत है, ठीक है। चलो एक बार क्विक रिपीट कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एक बार लोग कह रहे हैं, चलो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं उनके लिए भी। देखो पहले एसिड था 25%, वाटर था 75%, तो रेशियो था 1:3। बाद में एसिड बना 30%, वाटर बना 70%, तो रेशियो बना 3:7, ठीक है। तो आप देखो कि 1:3 का रेशियो है और वाटर सेम, एसिड सेम रहना चाहिए क्योंकि पानी सब्ट्रैक्ट किया, एसिड सेम रहना चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, सेम कैसे बनाऊंगा, 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ तो 3 ऑलरेडी है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना हो जाएगा 3:9 हो जाएगा। तो आप बताओ कि ये कितना हो गया 3 सेम हो गया। तो मैं बोलूँगा कि पानी में कितनी कमी आई है, 2 यूनिट की कमी आई है, 2 लीटर नहीं 2 यूनिट। अब 2 यूनिट की वैल्यू लीटर में कितनी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इनिशियल जो टोटल है 9 + 3 कितना है 12, तो 12 की वैल्यू कितनी है 30 लीटर, टोटल सॉल्यूशन 30 लीटर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो कितना पानी सब्ट्रैक्ट किया 2 यूनिट, जिसकी वैल्यू है 5 लीटर। क्लियर है सबको, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। A vessel contains 40 liter mixture of milk and water in which percentage of milk is 30%. How much water should be added to it so that percentage of milk becomes 20%? जल्दी से बताएंगे इसको। अब आप चीज़ें समझ चुके हो, यहाँ पर जैसा ये क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। बीस लीटर, पीपल आर सेइंग 20 लीटर्स। सर इनिशियल 4 यूनिट था वीरेंद्र, इनिशियल 4 यूनिट था, लेकिन जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो वो 4 की जगह 12 हो गया था, ठीक है। जो 2 यूनिट का गैप आया है वो उस बने, जो हमारा जो रेशियो बना है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उससे आया है, ठीक है। तो उसका 12 यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। A vessel contains 40 liters of milk and water in which percentage of milk is 30%. तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मिल्क एंड वाटर। If the milk is 30%, water has to be 70%. So the ratio is 3:7. 30% 70% रेशियो कितना हुआ 3:7 हुआ, ठीक है। फाइनली जब मैं इसमें कुछ वाटर ऐड करता हूं तो रेशियो बन जाता है मिल्क एंड वाटर का कितना, तो यहाँ पर मिल्क बन जाता है 20%, तो वाटर होगा 80%। मिल्क अगर 20% होगा, वाटर होगा 80%, तो 20:80 रेशियो कितना होगा 1:4 होगा, रेशियो कितना होगा 1:4 होगा। अच्छा एक बात बताओ
कि जब मैंने वाटर ऐड किया है तो मिल्क सेम रहना चाहिए, यस और नो? जब वाटर ऐड किया है तो मिल्क सेम रहना चाहिए, तो मिल्क को सेम बनाएंगे, 3 and 1 को सेम बनाएंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:12 हो जाएगा, 3:12 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब 3:12 हो गया तो ये देखो कितना पानी ऐड किया है, 5 यूनिट, 5 यूनिट्स, और इस 5 यूनिट्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो मुझे इनिशियल टोटल वैसे ही पता है कितना, क्या है यहाँ पर इनिशियल टोटल, इनिशियल टोटल है कितना, 40 लीटर। तो मैं बोलूँगा कि 10 यूनिट, 7 और 3 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 लीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ कितनी, 20 लीटर्स, ठीक है। आंसर इज व्हाट, 20 लीटर्स, क्लियर है, ठीक है। पुनीत बेसिक्स की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो दूसरा जो परसेंटेज वाला मेथड है उससे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो चुका होगा, ये तो आसान है, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो हमारे इसको ऐसे करें कि टोटल सॉल्यूशन 40 लीटर था, उसमें मिल्क 30% था, 40 लीटर था, मिल्क कितना था इसमें, 30%, 30%, यानी कि कितना, 30% ऑफ दिस नंबर, इसका 10% है 4, तो 30%, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 12 लीटर्स हो गया, 12 लीटर हो गया। मिल्क कितना था, 12 लीटर। अब जो मिल्क बनता है वो 20% बनता है, मतलब सॉल्यूशन का 20% जो है वो मिल्क तो चेंज होगा नहीं, तो कितना होगा, 12 लीटर। तो 20% की वैल्यू 12 लीटर। तो आप बताओ कि 100% की वैल्यू 5 गुना होगी, 5 गुना किया तो इसका कितना हो गया, 60 लीटर। पहले सॉल्यूशन कितना था, 40 लीटर, अब हो गया 60 लीटर। तो कितना पानी ऐड किया गया, आप बताओ कि 20 लीटर ऐड किया गया कि नहीं, 20 लीटर ऐड करेंगे तभी तो 40 से 60 बना। दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, यस और नो? अमित नेगी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अमित नेगी, क्या क्वेश्चन है आपका? तुमको यार समझ में बात आती नहीं है, आई थिंक। जब मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी बीच में आप पूछ रहे हो बेस्ट बुक फॉर डीआई, अभी मैं क्वेश्चन को बीच में सॉल्व करते समय आपको ये बताऊं कि बेस्ट बुक फॉर डीआई ये है या इसकी बेस्ट बुक ये है, आप खुद कॉमन सेंस है कि नहीं है? आपसे जब कह दिया कि थोड़ी देर बाद डाउट पूछना, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने दो, और ये मैं बेस्ट बुक बताता भी रहता हूँ आपको, मैंने बता दिया है। क्वांटम कैट परचेज कर लो, डीआई के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है उनको सॉल्व कर लो, राइट। तो बीच बीच में डाउट पूछने का क्या आपका लॉजिक है? अगर आप इसको यूट्यूब की तरह ही बनाना चाहते हो तो फिर वैसे ही चलेगा, राइट। लेकिन अगर आप सिंसियर स्टडी करना चाहते हो तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और मुझे भी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाने दो, राइट। तो एटलीस्ट और लोगों को पढ़ने दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अमित, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आप इन चीज़ों को मत करो। देखो सारी बुक बेस्ट है, मैं आपको एक बात में ये चीज़ क्लियर कर दूं कि बुक सारी बेस्ट होती हैं, बुक कोई भी खराब नहीं होती। खराब क्या होता है कि सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं उस चीज़ पर डिपेंड करता है। कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं होता, कोई भी बुक खराब नहीं होती, सब बुक्स में वही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हमारा सॉल्यूशन, हमारी जो अप्रोच है वो चीज़ डिपेंड करेगी। तो मैं आपको बुक के बारे में बता दूं कि अगर आप चाहें तो अड्डा 247 पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर्स की, जिसमें लास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के सारे अरिथमेटिक के, इवन प्री से लेकर मेंस तक के पिछले 3-4 सालों के सारे बैंकिंग एग्जाम्स के पेपर हैं। ब्लू कलर की बुक आती है, उसका ब्लू कलर उसका ऊपर का कवर है, ठीक है, काफ़ी मोटी बुक है, उसमें सब कुछ सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इवन कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो फॉर डीआई यू कैन परचेज दैट। अगर अरिथमेटिक प्रीवियस ईयर करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर्स में जैसे भी क्वेश्चन नंबर सीरीज वगैरह के आए वो देखना चाहते हो, यू कैन परचेज इट, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या है? देखो, अ वेसल कंटेन्स 60 liters मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इन विच sugar and water are in the ratio of, in which sugar percentage is 40%. How much sugar must be added to it so that the percentage of sugar becomes 70%? देखो जरा ध्यान से, 40% शुगर एंड वाटर है यहाँ पर, शुगर इज टू वाटर। देखो परसेंटेज ऑफ शुगर इज 40%, शुगर का परसेंटेज 40 है, तो वाटर कितना होगा, 60 होगा। 40-60 का रेशियो मतलब 2:3 का रेशियो है, तो सीधे लिखता हूँ 2:3। अब ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट रेशियो लिखो 2:3, ठीक है। बाद में कितना बनता है कि शुगर बनती है 70%, वाटर बनेगा कितना 30%, तो रेशियो कितना आएगा 7:3 आएगा,
ठीक है। अब देखो शुगर हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम शुगर में चेंज कर रहे हैं तो वाटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो वाटर बराबर रहना चाहिए। तो आप देखो अगर वाटर बराबर रहना चाहिए तो यहाँ पर 3 सेम है, ऑलरेडी सेम है, तो आप देखो कि ये सेम है, ठीक है, ये सेम है, हमें बराबर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बना कि ये दोनों ऑलरेडी सेम है तो हमें बराबर बनाने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखो कि 2 से 7 कितना शुगर ऐड हुआ, 5 यूनिट, ठीक है, और इनिशियल टोटल कितना था, 60 लीटर। तो मैं लूँगा कि 3 + 2 कितना है, 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 लीटर। तो ये भी तो कितना है, 5 यूनिट ही है, ये भी 5 यूनिट्स है, तो ये भी कितना होगा, 60 लीटर्स होगा कि नहीं होगा। तो आंसर इज 60 लीटर्स, यस और नो। चलिए तो आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, fresh fruits contains 80% water and dry fruits contain 15% of water. Now how much dry fruits can be obtained out of 68 kg fresh fruits? तो कितना वेट ड्राई फ्रूट्स का हम ऑब्टेन कर सकते हैं 68 kg फ्रेश फ्रूट्स से। ओके 16 16 16, मेघा का आंसर, दिव्या का आंसर आया है। ओके अच्छा चलो नरेश, देखो हिंदी में बता देता हूँ कि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ताज़े फल जो होते हैं उनमें 80% वाटर होता है, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनमें 15% पानी होता है, ठीक है। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन 68 kg फ्रेश फ्रूट, 68 किलो अगर मेरे पास फ्रेश फ्रूट्स हैं तो उससे मैं ड्राई फ्रूट्स कितने बना सकता हूँ, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट्स कैसे कन्वर्ट होगा, एक फ्रेश फ्रूट से उससे ड्राई फ्रूट्स कैसे बनेगा, कि फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में दो चीज़ें होती हैं, पल्प एंड वाटर। जो फ्रूट इज़ अ पार्ट ऑफ, देखो एक सॉलिड पार्ट होता है, एक वाटर होता है, तो पल्प प्लस वाटर। अगर फ्रेश फ्रूट से मुझे ड्राई फ्रूट्स बनाने हैं तो फ्रेश फ्रूट्स में पानी ज़्यादा है, अगर उस पानी को सुखा देंगे तो वो ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो, एग्री विद मी और नॉट। फ्रेश फ्रूट्स में वाटर लेवल ज़्यादा है, अगर उस वाटर लेवल को कम कर देंगे तो वो ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो। तो चीज़ सेम क्या रहेगी यहाँ पर, कौन सी चीज़ सेम रहेगी, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हो चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, क्या चीज़ सेम रहेगी, पल्प सेम रहेगा, यस और नो, पल्प सेम रहेगा, ये बात समझ में आती है आपको, पल्प सेम रहेगा। अब जब पल्प सेम रहेगा तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा यहाँ पर कि मेरे पास 68 kg फ्रेश फ्रूट्स था, तो फ्रेश फ्रूट्स में 68 kg है, तो पल्प कितना रहेगा, आप मेरे को बताओ पल्प कितना होगा। टोटल 68 kg है, फ्रेश फ्रूट्स है मेरे पास 68 kg, तो पल्प कितना पार्ट रहेगा बताओ। अगर इसमें पानी है 80% तो पल्प रहेगा 20%, यस और नो, पल्प रहेगा 20%। अगर फ्रेश फ्रूट में 80% पानी है तो 20% क्या होगा, पल्प होगा। तो हम लोगों का 20% ऑफ दिस, 20% ऑफ 68, यस और नो, 20% ऑफ 68, ठीक है। अच्छा अगर मैं ड्राई फ्रूट्स में इसको कन्वर्ट कर देता हूं तो ड्राई फ्रूट्स कितने बनते हैं मुझे नहीं पता, लेट अस से कि x kg बनते हैं, x kg, तो इसमें पल्प कितना आएगा बताओ, इसमें पल्प कितना आएगा। ड्राई फ्रूट्स में पानी होता है 15%, ड्राई फ्रूट्स में पानी होता है 15%, तो पल्प कितना होता है बताओ। अगर पानी होता है 15% तो पल्प कितना होता है 85%, 100 - 15, 85% ऑफ x, 85% ऑफ x, ठीक है। दोनों में पल्प सेम होना चाहिए, मतलब दोनों को बराबर कर दूंगा, राइट। मैंने इसी को इसमें कन्वर्ट किया है, 68 kg से x kg बनाए तो पल्प कांस्टेंट रहता है, पल्प सेम रहना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि 20% ऑफ x यानी कि 20 × 68/100 इज इक्वल टू 85% ऑफ x, मतलब 85/100 इंटू x। तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये 17 से कट जाएगा, 4 बार 17 से कट जाएगा, 5 बार 5 से कट गया, 4 बार 4 × 4 x की वैल्यू कितनी आ गई 16 kg। आंसर इज व्हाट 16 kg, यस और नो। चीज़ें क्लियर है, यस और नो, आंसर इज 16 kg, x की वैल्यू 16 kg आ गई, ठीक है। चलिए अब अगर आप में से कई सारे लोग कहेंगे सर इसको रेशियो से कैसे करेंगे, देखो एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है। देखो फ्रेश फ्रूट्स हैं 68 kg, उसमें पल्प होगा 20% क्योंकि वाटर है 80%, 20% ऑफ 68। ड्राई फ्रूट्स इसमें जो बने इससे कितने बने x kg बने, ठीक है, क्योंकि पानी कम हो गया। तो x kg ड्राई फ्रूट्स में वाटर है 15%, तो पल्प कितना होगा 85%।
दोनों में पल्प सेम रहना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर करेंगे, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 kg। ठीक है, ये पहला तरीका। अगर रेशियो से आप करना चाहो तो देखो कर सकते हो, मुझे नहीं लगता रेशियो मेथड से जरूरी नहीं कि हर चीज़ आसान हो जाए, ये इससे ज़्यादा आसान है, मुझे इससे ज़्यादा आसान लगता है। रेशियो से आप देखो तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हो चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, इसमें दो चीज़ें होती हैं, पल्प प्लस वाटर, पल्प एंड वाटर का रेशियो देखेंगे, पल्प इज टू वाटर। तो आप देखो यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स हैं और यहाँ पर है ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स में पल्प कितना है, वाटर है 80%, तो पल्प कितना है 20%, वाटर है 80% तो पल्प कितना है 20%, तो 20 और 80 का रेशियो कितना बना, 1:4 बना। और इसमें पल्प कितना है, वाटर है 15% तो पल्प कितना है 85%, तो रेशियो कितना बना, 5 से काटा 17:3, रेशियो कितना बन गया 17:3। ठीक है, 17:3। ठीक है, तो इसमें बन गया कितना 17:3। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसमें तो पल्प सेम रहना चाहिए। अगर पल्प सेम रहना चाहिए, देखो यहाँ पर 17:3 कैसे आया, 85:15, यहाँ पर 1:4 कैसे आया, 20:80। ठीक है, तो अगर पल्प सेम रहना चाहिए तो इसको सेम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 17 से। अगर इसमें 17 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बन जाएगा 17:68। और टोटल क्वांटिटी हमको दी गई है किसकी, फ्रेश फ्रूट्स की, तो फ्रेश फ्रूट्स का टोटल क्या है, ये इन दोनों का सम कितना हुआ, 17 + 68, 85 यूनिट्स। तो 85 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 68 kg। ठीक है, तो अगर मैं 17 से कैंसिल करूंगा तो 17 5 टाइम्स, 17 4 टाइम, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 kg। हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स की वैल्यू, तो ड्राई फ्रूट्स कितने हैं, 17 + 3 टोटल कितना 20, तो 20 यूनिट्स की वैल्यू, अगर 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 20 यूनिट की वैल्यू इसकी 4 गुना होगी, 4 गुना होगी तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 kg। सो आंसर फॉर दिस इज व्हाट, 16 kg। इस तरीके से हम रेशियो से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत। सब पल्प सेम क्यों होगा, पल्प सेम इसलिए होगा क्योंकि फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट होने पर वाटर चेंज होता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, अब इसमें क्या बताऊं। चलो ठीक है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वैसे कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 50 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:5। हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम्स 5:3। दिस इज फॉर योर होमवर्क, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of milk and water in the mixture is 3:8. If we add x liters of milk to the mixture, then the ratio becomes 5:4. Now if we add 18 liters of water to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the value of x. एक बार बैक कर दिया जाए, पुराना क्वेश्चन दिखा दिया जाए, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
28, कुछ लोग कह रहे हैं 7, कुछ 14, कुछ 28, मतलब ठीक है, सब लोग अलग अलग आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पर। देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है इनिशियली, 3:8 है। मिल्क इज टू वाटर रेशियो कितना है, 3:8। ठीक है, इफ वी एड x लीटर्स ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर देन रेशियो बिकम्स 5:4। ठीक है, x लीटर्स ऑफ मिल्क अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं, x लीटर्स ऑफ मिल्क अगर ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो रेशियो कितना बन जाता है, 5:4 बन जाता है। ठीक है, क्लियर है, 5:4 बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई इश्यू, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत का सवाल नहीं है। अच्छा, आगे क्या देखा है, नाउ वी ऐड 18 लीटर्स ऑफ वाटर। अब मैंने यहां पर पानी ऐड किया, कितना ऐड किया, 18 लीटर्स पानी ऐड किया, तो रेशियो बिकम्स 4:5। रेशियो कितना बनता है, 4:5 बनता है। ठीक है, 4:5 बनता है। ठीक है, यहां पर मैंने कितना ऐड किया पानी, इफ वी ऐड 18 लीटर्स ऑफ वाटर टू द मिक्सचर द रेशियो बिकम्स 4:5। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मैंने यहां पर पानी ऐड किया है तो मिल्क सेम रहना चाहिए कि नहीं, यहां से यहां पर, ऊपर वाले को भूल जाओ, यहां पर पानी ऐड किया है तो मिल्क सेम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, यस और नो, मिल्क सेम रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मिल्क सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये सेम रहना चाहिए तो मैं पहले इसको सेम बना लेता हूं। ठीक है, पहले इसको सेम बना लेता हूं। ठीक है, सेम इसको बना लेता हूं, कैसे बनाऊंगा, अच्छा ऑलरेडी एक बात और बताओ, यहां पर मिल्क ऐड किया है तो वाटर सेम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, यहां पर वाटर सेम रहना चाहिए, तो यहां पर मैं इसको सेम बना लेता हूं। कैसे बनाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 5:4 की जगह 10:8 लिख दूं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 10:8 लिख दूं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि वाटर सेम रहना चाहिए। यस, और यहां पर क्या सेम रहना चाहिए, मिल्क सेम रहना चाहिए। तो इस 4 को मुझे 10 बनाना है तो 2.5 से मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं, यस सुनो, इस 4 को 10 बनाना है तो 2.5 से मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं। यस, तो मैं इसको क्या करता हूं कि इस रेशियो को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा कि 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 10, एंड 2.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 12.5। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद क्या होगा, देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर x लीटर वाटर ऐड किया, तो यहाँ पर कितना ऐड किया था, यहाँ पर कितना ऐड किया था, 18 लीटर्स वाटर, यहाँ पर x लीटर मिल्क, यहाँ पर 18 लीटर्स वाटर। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये जो 8 से हुआ ये 4.5 यूनिट्स है, और 4.5 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 18 लीटर्स के बराबर है। ठीक है, 4.5 का डबल 9, 9 का डबल 18, मतलब ये इसका 4 गुना है, मतलब इससे 4 बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर। तो जो x लीटर है वो कितना यूनिट है, 7 यूनिट है कि नहीं है, 3 से 10 हुआ मतलब 7 यूनिट, तो इट इम्प्लाइज 7 यूनिट्स की वैल्यू 7 4 जा 28 लीटर। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रेशियो से देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है, यस और नो, 28 लीटर्स इज द आंसर। ठीक है, लास्ट स्टेप में फिर से बता देता हूं, देखो क्या हुआ कि यहां पर मैंने क्या किया कि 4:5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। ये दोनों यहां पर मिल्क सेम हो गए क्योंकि पानी ऐड किया था, मिल्क सेम रहना चाहिए था, तो 10:12. अब मुझे इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है, मेरा नया रेशियो ये है। तो मैंने देखा कि 8 से 12.5 यानी कि 4.5 यूनिट, और कितना पानी ऐड किया था, 18 लीटर्स, तो 4.5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 18 लीटर हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 लीटर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर क्योंकि इसका 4 गुना है। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, और x लीटर की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट, 3 to 10 मतलब 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, 7 यूनिट की वैल्यू 7 इंटू 4 28 लीटर, 28 लीटर। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A mixture contains milk and water in the ratio 5:2. On adding 63 liters of water, the ratio becomes 2:5. Find the difference between milk and water in the final mixture. सर आप एंड ऑफ द सेशन में कल जो क्वेश्चन दिया था उससे सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक बता दो। प्रतीक उसमें शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं थी, a+b इंटू a-b का फॉर्मेट बन जाएगा, राइट, उसमें कुछ भी नहीं है। कल ही बता दिया था ये चीज़ तो मैंने कि a+b इज टू a-b।
तो यहाँ पर 9 आंसर आया है कुछ लोगों का। नाउ लोग पीपल आर सेइंग 45। देखो, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2, बहुत आसान है। मिल्क एंड वाटर जो रेशियो है दैट इज 5:2, ठीक है। अच्छा, ऑन एडिंग 63 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो बिकम्स 2:5, तो बाद में बन जाता है कितना, 2:5। वाटर ऐड किया है, मिल्क सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, सेम कैसे बनाऊंगा, 5 एंड 2 का एलसीएम 10। 10 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और इसको किससे कर दूं, 5 से, तो दोनों में मिल्क सेम हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10:4, और ये कितना हो जाएगा 10:25, 10:25, ठीक है। तो आप देखो कि 63 लीटर्स वाटर ऐड किया है, मतलब यहाँ पर जो गैप है ये कितने का है, 21 यूनिट का, 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की वैल्यू 63 लीटर्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर्स। अब मुझे फाइनल मिक्सचर में डिफरेंस चाहिए, तो फाइनल मिक्सचर में जो डिफरेंस होता है वो कितना है, फाइंड द डिफरेंस इन द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में जो डिफरेंस है वो कितने का है, देखो यहाँ पर कितने का है, 15 यूनिट का, 15 यूनिट्स का। तो 15 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 3 45 लीटर्स, यस 45 लीटर्स, 15 × 3 45 लीटर्स इज द आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्वेश्चन को हटा दिया जाए, एक मिनट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट का सवाल आएगा। रिप्लेसमेंट में आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। देखो, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि अगर मैं मिल्क एंड वाटर की बात करूंगा, लेट अस से कि इनिशियल रेशियो 2:3, इनिशियल रेशियो जो है 2:3 है। अगर मैंने यहां से सपोज 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला, अगर 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला, अगर मैंने 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बचेगा। अब इस पर्टिकुलर स्टेप पर 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला, तो इस पर्टिकुलर स्टेप पर जो है रेशियो कितना बनेगा, 2:3 रहेगा, सेम रहेगा। किसी को कोई इसमें डाउट है कि अगर मैंने 10 लीटर सॉल्यूशन में से निकाला है तो रेशियो में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं 10 लीटर वाटर निकालता या केवल मिल्क निकालता, केवल वाटर या केवल मिल्क निकालता, तो रेशियो डिस्टर्ब हो जाता। यस, कि मैंने अगर मिल्क अलग निकाला, वाटर अलग निकाला, कि मिल्क निकाल लिया लेटर से 10 लीटर, वाटर निकाल लिया 5 लीटर, तो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मैंने यूनिफॉर्म लिए कि यूनिफॉर्म मिक्सचर 2:3 रेशियो है, उसमें से 10 लीटर सॉल्यूशन निकालूंगा, तो बचे हुए पार्ट में, चाहे वो रिमूव पार्ट हो चाहे वो बचा हुआ पार्ट हो, उसमें रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, रेशियो रिमेन सेम, 2:3 रहता है। यस और नो, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई, यस, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ये समझ में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर 10 लीटर मैंने जो निकाला था और 10 लीटर पानी ऐड कर दूंगा, 10 लीटर पानी ऐड कर दूंगा, तो लेट अस से कि रेशियो बन जाता है, सपोज 10 लीटर निकालने के बाद 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो लेट अस से कि रेशियो बन जाता है 4:9। हो सकता है ऐसा, यस, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, 4:9 रेशियो बन जाता है, ठीक है। अब रेशियो चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब मैंने केवल पानी ऐड किया है, केवल पानी ऐड किया है, ठीक है। आप एक बात बताओ कि इस सिचुएशन पर जो वैल्यू होगी टोटल की, मिल्क प्लस वाटर टोटल की, दिस इज द टोटल, इस सिचुएशन पर जो वैल्यू होगी टोटल की, इस सिचुएशन पे भी वही वैल्यू होगी कि नहीं होगी टोटल की, कि क्यों, क्योंकि मैंने 10 लीटर निकाला और 10 लीटर ऐड कर दिया, तो टोटल विल रिमेन सेम और नॉट, टोटल रिमेन सेम और नॉट, टोटल इज रिमेन सेम और नॉट। बीच वाले स्टेप की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर तो टोटल में 10 लीटर कम हो जाएगा, यहां पर तो टोटल 10 लीटर कम होगा, लेकिन मैं यहां पर बात करूं जहां से आपने स्टार्ट किया था और जहां पर एंड में गए, वहां पर टोटल क्या रहता है, सेम रहता है, यस और नो। क्यों, क्योंकि 10 लीटर निकाला है, 10 लीटर ऐड किया है। ये बात क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये डाउट किसी का नहीं आना चाहिए कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे कर दिया आपने, ये बात सबको क्लियर है, ठीक है, टोटल सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आज हम पढ़ेंगे, और ये यहां पर मैं जाकर सेशन को छोड़ता हूं कि इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि इस चीज को हम क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करें, और रिप्लेसमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसे क्विकली कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो कल हम इस पर पढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। ओके,
पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद पीडीएफ वगैरह की बात कर लेंगे। पहले टॉपिक, अभी काफ़ी कुछ है रेशियो में, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा मंडे को। तब तक मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो भी आपके पास बुक हो, कोई भी बुक हो, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पढ़ के आओ, सॉल्व करके आओ, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आओ, ठीक है, तब मजा आएगा पढ़ने में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।